श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छी सी कहानी जिसका शीर्षक है मदद हो तो ऐसी। चलिए कहानी सुनते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगी। यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक समय था जब कौशल के राजा का नाम दिग दिगंत में फैल रहा था। उन्हें दीनों का रक्षक और निराधार के आधार माना जाता था। काशीपति ने जब उनकी कीर्ति सुनी तब वे जल भुन गए। उन्होंने कौशल पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में कौशल नरेश हार गए और वन में भाग गए। पर कौशल में किसी ने काशीराज का स्वागत नहीं किया। काशीराज ने देखा तो उन्हें लगा कि प्रजा कौशल का सहयोग कर कहीं पुनः विद्रोह न कर बैठे, इसलिए शत्रु को निःशेष करने के लिए घोषणा कर दी गई। जो कौशलपति को ढूंढ लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। किंतु जिसने भी यह घोषणा सुनी उसने आंख कान बंद कर दांतों से जीभ दबाकर तौबा की। उधर कौशल नरेश वन वन में मारे फिर रहे थे। एक दिन एक पथिक उनके सामने आया और पूछने लगा, वनवासी, इस वन का कहाँ जाकर अंत होता है और कौशलपुर का मार्ग किधर से है? राजा ने पूछा, तुम कहाँ किस लिए जाना चाहते हो वहाँ पे? तो उसने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी नौका डूब गई है, अब कहाँ द्वार द्वार भीख मांगता फिरूँ। सुना था कि कौशल का राजा बड़ा उदार है, अतएव उसी के दरवाजे पर जा रहा हूँ। थोड़ी देर कुछ सोच विचार कर राजा ने कहा, चलो मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। तुम बड़ी दूर से हैरान होकर आए हो। कुछ दिनों बाद काशीराज की सभा में जटाधारी व्यक्ति आया। काशीराज ने उससे पूछा, कहिए किस लिए आना हुआ? उसने कहा, मैं कौशल राज हूँ, तुमने मुझे पकड़ लाने वाले को 100 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा करवाई है। बस मेरे साथ इस साथी को वह धन दे दो। इसने मुझे पकड़कर तुम्हारे पास उपस्थित किया है। सारी सभा सन्न रह गई। प्रहरी की आंखों में भी आंसू आ गए। काशीपति सारी बातें जान सुनकर स्तब्ध रह गए। क्षण भर शांत रहकर वे बोल उठे, महाराज, आज युद्ध स्थल में इस दुरंत आशा को ही जीतूंगा। आपका राज्य भी लौटा देता हूँ, साथ ही अपना हृदय भी प्रदान करता हूँ। यह कहकर काशीराज ने कौशलपति का हाथ पकड़कर उनको सिंहासन पर बैठाया और नतमस्तक पर मुकुट पहना दिया। सारी सभा धन्य धन्य कह उठी। व्यापारी को मुँह मांगी मुद्राएं प्राप्त हो गई। धन्यवाद।